राधे राधे दोस्तों। तो हम सब तैयार थे वृंदावन जाने के लिए और हम सब रात को यहाँ से वृंदावन निकल चुके थे। तो ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन, बरसाना, मथुरा, इतने पवित्र धाम में ना, इनकी गली गली में, हवा हवा में भी ना आपको राधा कृष्ण के होने का एहसास होता है। तो हम जब होटल पहुँचे तो होटल पहुँच के हम निकल गए थे करीबन 1 बजे के अराउंड प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए। तो ये मेरा सेकंड टाइम था जब मैं उनके दर्शन कर रही थी। आप जब जाके देखोगे ना तो आपको वहाँ पे बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि रात के 1-2 बज रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ आप खुद देख सकते हो, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हम करीबन 1 बजे यहाँ आए, 4 बजे तक हमें उनके दर्शन हो गए थे। तो मैंने वीडियो ऑन करके रख ली थी एंड वीडियो में वो थोड़े बहुत रिकॉर्ड हो गए हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको उनके दर्शन हो पाएँ। थोड़े से वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो गई थी क्योंकि मेरा फोकस वीडियो पे कम था। तो उनके दर्शन करने के बाद हम जल्दी से होटल जाके थोड़ा सा सो लिए, क्योंकि हमें सुबह सुबह निकलना था फिर से यमुना किनारे, यमुना मैया में स्नान करने के लिए। तो हम सुबह वहाँ पे निकल चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप सुबह सुबह यमुना जी के किनारे बैठ के राधा राधा नाम का जाप करते हैं तो मन में बहुत ही ज़्यादा शांति का अनुभव होता है। तो बस मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था, वहाँ पे स्नान किया, वहाँ के लोगों से कुछ बातें करी एंड देन वहाँ पे कुछ टाइम बैठी। वृंदावन, बरसाना, मथुरा जाने का ना सच में अलग ही मज़ा है। मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ और आप एक यहाँ चले जाओ, जो यहाँ मज़ा है ना वो लिटरली कहीं और नहीं है। तो आप देख सकते हैं हम यमुना जी पहुँच चुके थे। यहाँ पे थोड़ा सा हम बैठे और ये कच्चे घाट पे हम गए थे, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मुश्किल भी हुई क्योंकि यहाँ पे पक्का घाट नहीं बना हुआ। इसके बाद हम गए गौशाला। ये कौशिक जी महाराज की तुलसीवन तपोवन गौशाला है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी गौशाला थी। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी एंड इसकी एक दूसरी गौशाला भी है और वो तो इससे भी कई ज़्यादा बड़ी है। तो यहाँ पे आके भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ऑनेस्टली। यहाँ की एक अलग स्मेल होती है गौशाला की, मुझे तो वो सच में पसंद आई। तो ऐसा कहते हैं कि अगर आप गौशाला आते हो तो आप गौशाला की परिक्रमा लगा लो, तो ऐसा माना जाता है कि आपकी गोवर्धन की परिक्रमा लग जाती है। तो अगर आपको कभी मौका मिले तो आप भी यहाँ की परिक्रमा लगा सकते हैं। इसके बाद ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप गाय के नीचे से निकल जाते हैं तो आपने पूरी, जैसे गणेश जी ने अपने माता पिता का चक्कर लगा के पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया था, वैसे ही ऐसे ही माना जाता है कि अगर आप गाय के नीचे से निकलते हैं तो आप पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा लेते हैं। तो अगर आपको मौका मिलता है तो आप भी कर सकते हैं। मैंने भी किया, मेरे भाई ने भी किया। इनफैक्ट हम सब जो गए थे, हम सब ने 3 बार गाय के नीचे से हम निकल गए थे। इसके बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं। आपको ये गलियाँ, अगर आप आए हैं तो आप पहचान ही गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये है बांके बिहारी जाने का रास्ता। मैंने अपनी तरह से जो मेरे से रिकॉर्ड हो पाया मैंने पूरी कोशिश करी है एंड अच्छे से दर्शन हो पा रहे हैं बांके बिहारी जी के। तो आप सब दर्शन कर सकते हैं एंड आई होप कि आप सबको भी वृंदावन जल्दी जाने को मिले। यहाँ पे भीड़ तो बहुत थी, पर जितनी भी ज़्यादा भीड़ होती है ना, दर्शन हमेशा हो ही जाते हैं अच्छे से बांके बिहारी जी में। और सबसे जो बेस्ट जगह होती है ना वो होती है आंगन से ऊपर जो खंबा होता है, उस खंबे के साइड में खड़े होकर सबसे ज़्यादा अच्छे दर्शन होते हैं। मतलब इतने अच्छे दर्शन तो पास से भी नहीं होते। एंड वहाँ से निकल के फिर हम जा रहे थे राधा वल्लभ जी। अंदर से गलियों का रास्ता जा रहा होता है, राधा रमन, राधा दामोदर, राधा वल्लभ। तो ये सारे दर्शन एक ही साथ आप कर सकते हैं जब भी बांके बिहारी आते हैं तब। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से दर्शन हो गए। आई होप कि आपको भी अच्छे से दिख रहे हों। और फिर यहाँ से हमने अच्छे से दर्शन करे। इतने में हो गई थी रात और फिर हम निकल लिए थे प्रेम मंदिर के लिए। तो प्रेम मंदिर में काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद जा रही थी, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं काफ़ी छोटी थी मैं तभी गई थी प्रेम मंदिर। और उसके बाद जब भी वृंदावन आती थी तो प्रेम मंदिर के दर्शन कभी हो नहीं पाते थे, बट इस टाइम वो राधा जी की कृपा से पॉसिबल हो गया। और ये रात को इतना ज़्यादा सुंदर, इतना ज़्यादा प्यारा लगता है ऑनेस्टली। मैंने इसे फ़ोटोज़ में देखा था एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे आके। फिर यहाँ पे हम अंदर गए। अंदर इतनी ज़्यादा डिटेलिंग से, इतनी ज़्यादा प्यार से इसको बना रखा है कि इतना ज़्यादा सुंदर लगता है प्रेम मंदिर सच में, कि देख के ना एकदम मन शांत सा हो जाता है। एक तो कलर भी एकदम वाइट है तो एकदम शांति का प्रतीक बिल्कुल।
और यहाँ की जो मूर्ति हैं बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। तो मैंने पूरी कोशिश करी थी, क्योंकि जितना मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ की मूर्ति बहुत ज़्यादा प्यारी है राधा कृष्ण जी की, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ देर बैठ के दर्शन किए। उसके बाद हम यहाँ से बाहर आके थोड़ी देर बैठ गए आराम से, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। यहाँ पे आके बैठने में एक अलग ही मज़ा था। हम यहाँ पे बैठे थोड़ी देर, हमने यहाँ पे नाम जाप करा, थोड़ा सा हमने यहाँ पे कीर्तन करा और थोड़ा सा हमने डांस भी करा। वो डांस मैंने रिकॉर्ड नहीं करा इधर, वो शायद किसी और ने रिकॉर्ड करा था मेरे फ़ोन से। हाँ, वो डांस मुझे मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊँगी। उसके प्रेम मंदिर के चारों ओर कृष्ण जी की लीलाएँ दर्शा रखी हैं। उनका गोवर्धन पर्वत उठाने से लेके उनकी रास लीला, उन्होंने जो कालिया नाग का मृदन किया था उसके बारे में दिखा रखा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें दिखा रखी हैं। अब यहाँ से पूरा घूमने के बाद, थोड़ा बहुत वृंदावन और एक्सप्लोर करने के बाद हम बाहर निकल गए। मतलब हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हुए बरसाना की तरफ जा रहे थे। और बरसाना, मतलब जितना मज़ा वृंदावन बांके बिहारी जाने में है, उससे कई ज़्यादा मज़ा तो बरसाना जाने में लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली राधा रानी जी ऊपर है कृष्ण जी से। ओके, सो यू नो राधा रानी का गाँव, मतलब कि हमारे श्री जी जहाँ पर विराजमान है, तो वो ये मंदिर ना कम से कम आपको 200 सीढ़ियाँ से ज़्यादा आपको चढ़ना पड़ता है मंदिर में जाने के लिए। बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक पीछे वाला रास्ता भी है। जो कोई भी हैंडीकैप्ड है या फिर कोई बुज़ुर्ग है जो इतनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, वो ऑब्वियसली उस पीछे वाले रास्ते से आ सकता है। तो मेरे साथ मेरी नानी गई थी, तो हम सीढ़ी वाले रास्ते से नहीं जा सकते थे, तो हम उसी पीछे वाले रास्ते से जा रहे थे। और यहाँ पे आने के बाद जो सुकून बांके बिहारी में मिलता है, उससे 10 गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा आई थिंक यहाँ पर मिलता है। एंड मतलब मेरे को तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था। और हम करीबन 8 बजे पहुँचे थे और मुझे लग रहा था कि कहीं मंदिर बंद ना हो जाए, क्योंकि पहले की टाइमिंग ये होती थी। और ये यहाँ पे तो दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो गए। यहाँ पे हम एकदम एंड तक रुके थे मंदिर बंद होने तक, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से दर्शन हुए। और फिर यहाँ पे आरती के लिए सबको नीचे बिठा दिया था, तो सब लोग बैठ गए थे यहाँ पे नीचे आरती के लिए। और सब कुछ हो गया था, राधा रानी को सुला दिया गया था। उसके बाद हमने थोड़ा सा यहाँ पे गैलरी में आके थोड़ा सा ठंडी हवा में हम बैठे, थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, ठंडी हवा का मज़ा लिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे खड़े होकर इतनी ज़्यादा ठंडी हवा आ रही थी ना, बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही थी इधर। तो थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के बाद मेरी अकेली की और पूरी फैमिली के साथ में, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, हम यहाँ से निकल गए मथुरा के लिए। एंड दिस इज़ मथुरा कृष्ण जन्मभूमि। यहाँ पे मैं सबसे पहली बार आ रही थी अपनी पूरी लाइफ में। मैं वृंदावन जा चुकी हूँ, बरसाना जा चुकी हूँ, लेकिन मैं कभी भी मथुरा नहीं गई। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं मथुरा आई थी। आप गाइस, अगर आप मथुरा आ रहे हैं तो आप भूतेश्वर महाराज जी के दर्शन ज़रूर करके जाइए। भोले बाबा का एक स्वरूप है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के कोटवाल हैं जो कि यहाँ पे कृष्ण जी की रक्षा करते हैं, तो यहाँ के दर्शन ज़रूर करके जाए। और यहाँ पे एक शक्तिपीठ भी है, माता रानी का 11वां शक्तिपीठ, उनके केश यहाँ पे गिरे थे। तो यहाँ के दर्शन करने के बाद हम आ गए थे मूर्ति स्थापना के लिए। तो यहाँ पे हमने इनका श्रृंगार किया, इनको नहलाया, इनकी फेरी लगवाई नगर में, और ये सारा का सारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो गया। और मेरा ये जो यात्रा थी वृंदावन बरसाना मथुरा की, वो यहीं पे समाप्त हुई। तो यहाँ से हम सीधा फिर दिल्ली के लिए निकल गए। और लिटरली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि यहीं पे रुक जाए, यहीं पे बस जाए। बट ऑब्वियसली जब भी वृंदावन आते हो तो हमेशा ऐसा ही लगता है, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। कृष्ण जी की आंखों की पट्टी खोलने के बाद ये उनको पंडित जी उनका चेहरा दिखा रहे थे, और यही सेम राजा जी के साथ भी किया। जब उनकी आँख की पट्टी खोली तो उनको अपना श्रृंगार दिखाया, और फिर हमने उनसे पूछा कि आपको श्रृंगार में कोई कमी तो नहीं लग रही। और फिर ऐसे ही यहाँ का प्रोग्राम ख़त्म हुआ, हम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तो इट वाज नाइस, प्यारा सा हमारा यात्रा। आई विश कि हम बार बार इधर आएँ। ओके गाइस।